सादा पहला लेक्चर है MS मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। दूजा साढ़े कोल आई दूजा साढ़े कोल किश आई DPI इनको सादे हैं डिसीजन पॉइंट उस बाद असा सीखा त्रीजा लेक्चर आई सारा CP इनोवेशन कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन या एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये सारा त्रीजा सब्जेक्ट हो गया, ये ऐसा कर लिया। चौथा साढ़े कोल है इग्नोरिंग एक्यूमुलेशन। पंजवा साढ़े कोल लेक्चर है थ्री डी। ठीक है, एक 3D और 3 ड्राइव। 3 ड्राइव का मतलब यह है कि मार्केट के ट्रेंड लाइन की किस्म है जो सानू 3 ड्राइव असल इनका मकसद होता है सानू पिन पॉइंट दसना जितों मार्केट ने रिवर्सल लाना होता है। मतलब साढ़े कोल ब्रेकर है, ब्रेकर तो बाद साढ़े कोल डिसीजन पॉइंट आ गया। डिसीजन पॉइंट हम साढ़े कोल कम तो कम 3 पेपर का वो है जोन, लेकिन जो साढ़ा 3 ड्राइव हो सी वो साकू पिन पॉइंट से सी भी मार्केट जोन के इस एरिए चो सेल वैसी या बाय वैसी। ठीक है ना, 3 ड्राइव असल सन दसेंदा सिर्फ पिन पॉइंट जितों मार्केट ने बैक होना होता। 3 ड्राइव की एक किस्म है कि मार्केट के अगर तुहाडे कोल ब्रेकर है, ब्रेकर तो बाद मार्केट आती है ये कंप्रैशन मूव दे असा इतों 3 लैवल मैच करने जी ट्रेंड लाइन इनू टचेस करे, यानी जिमें सारे कोल ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 लैवल ये सानू इनू असा 3 ड्राइव, यानी ये एक ड्राइव हो गई D1 D2 D3। ठीक है ना, ये सानू 3 ड्राइव दसेंदा इसके मार्केट दे विच इस डिमांड जोन दे इस पिन पॉइंट तो मार्केट बैक होती। एग्जांपल साढ़े कोल पहला आया ब्रेकर तो बाद साढ़े कोलों डिसीजन पॉइंट आया। डिसीजन पॉइंट तो बाद मार्केट दे विच अस कंप्रैशन का वेट करे तो कंप्रैशन साढ़े कोल आसी। ये सारी कंप्रैशन है साढ़े कोल केड़े ये 3 लैवल मैच करे से असा को 3 ड्राइव आखो। ठीक है, ये सारे को ब्रेकर हो गया डिसीजन पॉइंट। एग्जांपल तौर पर हम सारे को चार्ट है, सारे को USD/CHF है, इनू अस कर देने H4 दे विच। ठीक है, देखो इस टाइम सारे को डिसीजन पॉइंट आई ये डिसीजन पॉइंट, लेकिन तुहाडे मुताबिक एंट्री मिस हुई है, लेकिन साडे मुताबिक मिस नहीं हुई। उनकी वजह यह है कि असा इत्थे डिठा साढ़े कोल एक टूल है वो सानू दसेंदा है कि मार्केट दे विच इत्थों बैक वाई सकती है, यानी USD/CHF दे विच साढ़े कोल एक H4 दे विच सेटअप आई। साढ़े कोल मार्केट ने इत्थों मिस किया, यानी साढ़े कोल सप्लाई जोन आई मार्केट ने मिस किया। साढ़े कोल एक टूल है उनका नाम है गैन बॉक्स, वो सानू दसेंदा है कि मार्केट दे विच कित्थों बाय सैल हो सकती है। यानी साढ़े कोल इस कैंडल का लो 3G कैंडल का हाई ये 50% जो लैवल है इत्थों तुस एक एंट्री लै सकते हो कि मार्केट दे विच फर्स्ट एंट्री तुस इत्थों लै सकते हो, 2 एंड एंट्री तुस इत्थों लै सकते हो। ठीक है ना, इस टाइम मार्केट आई उस मार्केट ने इनू टच किया, गैन बॉक्स लाया,
मतलब उन्हें 50% लैवल में टच किया, टच करने तो बाद मार्केट डाउन आ गई। यानी 50% तुसा रिस्क इतने लै सकते वे, 50% तुसा एंट्री इतने लै सकते वे अपने सप्लाई जोन तो। लेकिन कई एक ट्रेडा होनी जेड़ियां तुहाड़ियां मतलब मिस करनियां, वरना सप्लाई जोन तो लाजमी होनी। तुहाड़ी सेफ्टी वास्ते तुसा ये टूल यूज़ करके तुसा इन्हें ते एंट्री लै सकते हो। उस बाद साढ़े कोल एग्जांपल तौर पर साढ़े कोल आया सप्लाई जोन, साढ़े कोल 3 ड्राइव एक ट्रेंड लाइन लगी, एक ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव, इस ने सब दस दिता कि मार्केट इतों बैक और मार्केट फौरन वापस आ गई। यानी साढ़े कोल एक D1 ए हो गया, एक D2 हो गया, एक D3 हो गया। ठीक है, ये सारे को 3 ड्राइव हो गया। ये असा उस टाइम यूज़ करनी है जिस टाइम असा सप्लाई जोन ते या डिमांड जोन ते मार्केट अप्रोचिंग करनी पई होसी, उस टाइम असा आके देखना। एग्जांपल सारे को हम डिमांड जोन ते इतने मार्केट आनी पई है, असा इतने आके अपना 3D काउंट करे तो देखो ये 1D तो बना खड़ा है, 2D ये बना खड़ा है। ठीक है, 3 ड्राइव के लिए मार्केट तले मूव करे सी, 3 ड्राइव ऑटोमैटिक थोड़ी है एडवांस है जितने 3D थोड़ी लग गई है। ठीक है ना, तो इस डिमांड जोन ते मार्केट अप्रोच करे सी, मार्केट अप्रोच करके उत्ते। लेकिन तुसा ये नहीं कि मतलब मार्केट फौरन इतने तुहाडे कोल इतने होवे 3 ड्राइव, तुसा ये 3 ड्राइव ही ला सकते वे कि मार्केट दे विच ये सारे कोल 3 ड्राइव है, कितों ही ट्रेंड लाइन तुसा ला सकते वे जितों तुहानू 3 लेवल टचेस करें तुहाडे डिमांड जोन ते आके। ठीक है, छोटा लभो या वड्डा लभो तुहाडी अपनी मर्जी की गल है। मतलब ये सप्लाई ते या डिमांड ते पहुंची तो उस टाइम लावना वो तो पिन पॉइंट आते सी कि मार्केट ने इतों रिवर्सल बनना। एग्जांपल तौर पे मैं हुण इस ड्राइव से लेना, ठीक है ना, ये साढ़े को 2 ड्राइव है, इतने आके इस थर्ड को नहीं गिनते। ठीक है, मार्केट इतने आके 3 ड्राइव मैच करेंगी पई, तो इसका मतलब है मार्केट इतों अप्रोच करेगी, मार्केट वापस अगर वो इतने आके मैच करेंगी पई तो मार्केट इतों बाउंस होवे। यानी तुहानू ड्रा डाउन का वो दसे सी ना, बट ड्रा डाउन इन्ना लैके वैसे एक पिन पॉइंट ऐसे सी कि इस डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्केट इतों सैल वैसे। और साढ़े को इतों इंबैलेंस आई, मार्केट ने 3 ड्राइव दिता, मार्केट फौरन 3 ड्राइव आ गया। उस बाद देखो साढ़े को इस टाइम ये सारा सप्लाई जोन आई, अगर तुस इनू काउंट करे तो कोई तुस 3 ड्राइव काउंट कर सकते वे, एक ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव, मार्केट ने सप्लाई जोन टच किया, मार्केट फौरन डाउन। और ये जरूरी नहीं कि हर बारे सप्लाई डिमांड का तुहाडा 3D बने, अगर बन वैसी तो वेल एंड गुड है, अगर ना बन सी तो वेल गुड है। सप्लाई डिमांड वैलिड है, हाँ वैलिड कर सकते हैं। JBP कैड है, हम सारे को JBP कैड आया मार्केट के असा इतों ये सप्लाई पहली दफ़ा इस सप्लाई में टच किया, साढ़े को 3 ड्राइव है ये वाला, मार्केट ने फौरन टच किया, मार्केट फौरन डाउन। वरना ये इस टाइम साढ़े को 3 ड्राइव है, इतने कोई काउंट नहीं आता भी है ऐसा अगर इनू करेने ये सारा 3 ड्राइव इस तरह काउंट होता है। ठीक है ना, ये देख लो इतने तो 2D बनता भी, इनका मतलब है हाल ही इनू मार्केट उत्ते पाई सकती है। ठीक है, क्योंकि इन्हें 3D को नहीं हाली अगर ना ही बनती तो कोई टेंशन नहीं, जरूरी नहीं कि तुम्हारी हार सप्लाई से या डिमांड से तुम्हारा 3D बने। इतने जब USDM1 इतने यूरो USD। ठीक है, और साढ़े को यूरो USD है, साढ़े को आ गया डिमांड जोन। ठीक है ना, साढ़े को पहला डी दूजा डी तीजा डी, और मार्केट ने फौरन टच किया, फौरन मार्केट अब। यानी तुसा ये सिर्फ डिमांड जोन पर आके यूज़ करना है, उसके अलावा इन्हें यूज़ नहीं करना। और एग्जांपल इतने मार्केट आई है ब्रेकर तो बाद डिमांड जोन पर साढ़े को एक ड्राइव हो गई, 2 ड्राइव हो गए, 3 ड्राइव हो गए, मार्केट आई तो पिन पॉइंट ऐसा और मार्केट उस बाद बाय।
इंदे वे दो किस्म हैं। अगर मार्केट तौर ते तुस सप्लाई डिमांड लैंदे वे डिमांड ते लैंदे वे तो मार्केट दे विच 3D तल्लू लगसी। अगर मार्केट तुस सप्लाई जोन ते लैंदे वे, ठीक है, मार्केट ये तुहाडे सप्लाई जोन ते लगदा है, ठीक है, तो मार्केट दे विच 3D तुहाडा उत्तों लगसी। ये तुस इस चीज़ का ख्याल करना। उस बाद यूरो USD है, एग्जांपल तौर ते हुण साढ़े को यूरो USD दी ये ट्रेड है। इंदे विच साढ़े कोल एक ड्राइव, 2 ड्राइव, ठीक है, ये 3 ड्राइव तुहाडी उत्थे आके मैच करेंदी है, ठीक है ना। तुस इनू एडवांस ला के रख सकते हो। ये होने का मतलब है कि मार्केट तू वैसे इनू टच करे थी, टच करके डाउन, ये तुहाडा 3 ड्राइव काउंट हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ तुस लाना सप्लाई डिमांड के नज़दीक, अदरवाइज तुहाडे कैं खाते की कोई नहीं, तुस आओ भाई कितना ही ला दो, कोई ना, ठीक है। उस बाद USD JPY है, USD JPY आसान देखो साढ़े कोल ये सैटअप है H4 दे विच। साढ़े कोल ब्रेकर आया, ब्रेकर आके सप्लाई जोन लगा, साढ़े कोल 3 ड्राइव लगा, एक 2 ड्राइव इत्थे, ठीक है, साढ़े को 3 ड्राइव लगा, मार्केट ने फौरन टच किया, मार्केट फौरन डाउन। यानी साढ़े को एक अगर बन वैसी तो ठीक है, ना बनती तो वाली ठीक है, दोवें बेस्ट हैं। अगर 3 ड्राइव बन वैसी तो समझ लो सानू कॉन्फिडेंस पैदा होना कि यार मैं इतों वाकई ही सैल करना। USD JPY 15 मिनट, यूरो JPP। हुण यूरो JPP दे विच तुस देखो साढ़े कोल ब्रेकर आया, साढ़े को 3 ड्राइव आई, ठीक है, मार्केट दे विच एक काम होया, 3 ड्राइव लगा, एक ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, मार्केट ने फौरन पिन पॉइंट तो कर ली। अगर तुहाडा 3 ड्राइव इत्थे मैच ना होंदा, है छोटी जी चीज़ नूं तुस 5-7 जिवें पिप तुस छोड़ देंदे ना 5-7 पिप, इंदे विच ही अगर 5-7 पिप तुस अग्गे पिछे कर लैसो तो उनकी कोई टेंशन नहीं। हुण अगर इत्थे इंदा कोई ड्राइव ना होंदा, मार्केट दे विच इत्थे ड्राइव बनदा होंदा तो लाजमी गल है मार्केट इंदे मोड़ ते आ गया, ठीक है ना। जिहदी वजह तो ये सानू गाइड करेंदा कि यार मार्केट दे विच तुसां इनू इस तरह फॉलो कर, तुस 3 ड्राइव इस तरह ही ला सकते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ तुहानू पिन पॉइंट दसेंदा कि मार्केट जोन दे इस एरिया चो इसने बाय सेल बनदा। यानी हुण देखो यूरो JPP है H4 दे विच, ये साडा H1 का सैटअप है। इतने मैं तुहानू दिखाया ना, साढ़े को मार्केट ने क्या काम किया, साढ़े को पिन पॉइंट 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, ये साढ़े को 3 ड्राइव दे विच आके इन बल्कि ऐसा इस तरह एडजस्ट कर लेने, इन्नी सेटिंग नहीं आती। देखें 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, ठीक है ना। मार्केट ने सिर्फ पिन पॉइंट टच किया है, ए नुक्कर वाली ए वाली, इस नुक्कर ते इस ट्रेंड लाइन लाई जाने की वजह तो सानू जोन तो बाहर कड्ढा, लेकिन मार्केट ने सिर्फ उसे 3 ड्राइव में टच करें, मार्केट डाउन आ गई। यूरो JPP, AUD देख लो भाई, इस टाइम AUD साढ़े सैलिंग लेवल ते वेंदा भी है, तो साढ़ा सैलिंग लेवल एग्जांपल साढ़े कोल एक ड्राइव बनी खड़ी है, दूजी बनसी, तीजी बनसी साढ़े कोल, या एग्जांपल तुस दो ड्राइव ला लैंदे वे, इत्थे नहीं सेट होंदी, साढ़े को पहली ड्राइव ये लानी पौसी, 2 ड्राइव हाली होनी बस, थोड़ा कप वैसी वाल डाउन आसी, वाल वैसे डाउन आसी। यानी एक बारी ये दोस्तों मार्केट की अप्रोचिंग ते जिते मार्केट अप्रोच करे सी, मार्केट सैलिंग या बाइंग लेवल ते आसी, उत्थे सारे को आसी। इत्थे कोई होर डिजाइन ये हुण कैट JPY साढ़े को मार्केट ने क्या काम किया, साढ़े को सप्लाई जोन आई, असा तो सैल करना आई, मार्केट ने 1 ड्राइव, 2 ड्राइव, 3 ड्राइव, मार्केट ने फौरन उस पिन पॉइंट उन्हें सैल कर दिता। हुण बाद इतने 2 ड्राइव ना बनती तो मार्केट इस जोन तक ही वहीं सकती है, तो ड्रा डाउन लैके वहीं सकती, लेकिन ये कि 3 ड्राइव है तो गाइड करेंदा कि मार्केट के तो असा इस पॉइंट तो साड़ी सैलिंग, और मार्केट ने फौरन उन्होंने टच किया, फौरन डाउन।
CAT JPY JPP CHF आया सेलिंग, ठीक है। JPP CHF ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਰਾਈਵ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੇ, ਇਹ 1 ਡਰਾਈव 2 ਡਰਾਈव, 1 ਡਰਾਈव हो गई, 2 ਡਰਾਈव हो गई, 3 ਡਰਾਈव हो गई, ठीक है ना। इस तो इलावा सारी 3D नहीं लगती, ठीक है ना। असा 3D एडजस्ट करना है कि मार्केट ने 3D एडजस्ट किया, मार्केट ने फॉरन सप्लाई जोन में टच किया, 3D में टच किया और मार्केट डाउन। देख लो ये मार्केट हम डिमांड जोन तो वह भी है, ठीक है। ये 1 ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव मार्केट का उनका पिन पॉइंट इतने आके मिले, ठीक है ना। मार्केट के इस टाइम अगर तुम इनू एडजस्ट करेंगे तो मार्केट ने तो उस टाइम ही पेपर मूवमेंट शुरू कर दी है, ठीक है। तो पिन पॉइंट उस दसा कि मार्केट के पिन पॉइंट है, अगर तुम इनू एडजस्ट करो उस टाइम तो मार्केट की यह मूव आई ना, तो मार्केट ड्रा डाउन नहीं आया, ठीक है। इस टाइम AUD JPY H1 है, देखो कल मैं 3D लाया, मार्केट ने उसे टच करके मार्केट फॉरन होते, क्योंकि इतने 3D में जो लाया उस वे उसने मार्केट में अप्रोच ना की, सारे डिमांड इतने आके मार्केट ने अप्रोच की थी, नाल सारे को 3D आया और मार्केट टच करें फॉरन बाय। असा यूरो कैट कल M30 एनालिसिस किया इंदा, देखो साढ़े को 1 ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव साढ़े को मार्केट ने फॉरन बॉल जी उनका कंप्लीट किया, साढ़े को सप्लाई जोन जो आया फॉरन देख लो इतने सारे को 3D कौन आई, 1 ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव मार्केट ने इतने 3D में टच करके मार्केट फॉरन, यानी ये एक तो कॉन्फिडेंस पैदा करेंदी है कि मार्केट 3D अगर साढ़े आके सप्लाई या डिमांड तो बनती है, कन्फर्मेशन हो जाती है कि यानी एक तो कॉन्फिडेंस लेवल का एक लेवल उत्ते आ जाता कि मार्केट ऐसा सही तू सेल करनी। उस बाद केड़ा है, हाँ सद कोई लैक्चर ही है तो दस सवाल इम्बैलेंस वो दस एल क्यू देखो साढ़े कोलों मार्केट होनियन 3 किस्म दी कैंडल, ठीक है ना। 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है। 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है। सानू किवें पता लगती भी साढ़े मार्केट दे विच ते प्रेशर है या कोई नहीं, अगर मार्केट की पहली कैंडल दूजी कैंडल जी मर्जी वधी हो, तीजी कैंडल अगर इस कैंडल के लो तो इस कैंडल तीजी कैंडल का हाई इंदे बन वने बॉक्स, ठीक है। समझ लो इस वाली सप्लाई या डिमांड तो सब तो बेस्ट थोड़ी सप्लाई डिमांड है, ठीक है। अगर मार्केट के दौरान इंदा कितने आके इस तरीके का वक्फा हो बने उस समझ लो घट आ जाए, यानी साढ़े को हम इतने है AUD USD है, देखो असा इतने इम्बैलेंस काउंट किया है, ये पहली कैंडल का लो, ये पहली कैंडल का लो, तीजी कैंडल का हाई साडा बॉक्स बनता है, इसका मतलब है साडा इन्हें प्रेशर है। हुण अगर तो सही है चीज़ बई जगह ते काउंट करें, पहली कैंडल का लो तीजी कैंडल का हाई इन्हें बॉक्स छोटा बनता है, यानी इससे पावर घट है और एक गल करना भी है ना, ये साडा तीजा साढ़े को ज़्यादा पावर, ठीक है। अगर एग्जांपल तौर पर पहली कैंडल ये तीजी कैंडल
अगर इतना देखो तो ये पहली कैंडल का हाई, त्रीजी कैंडल का लो, ठीक है ना। ये सारे कोल बॉक्स है, इना मतलब है सारे कोल बॉक्स इनदे विच प्रेशर हाई, यानी इतने देख लो मार्केट ने डिमांड जोन साडा वैलिड किया। यानी जिवें हुण ये कैंडल आई, पहली कैंडल, ये त्रीजी कैंडल, पहली कैंडल का लो, ठीक है, त्रीजी कैंडल का हाई, सारे कोल देख लो मार्केट सारी सप्लाई जोन इतों आई, लेकिन उसने 50% तो वापस लिख दी। 50% एक तुहाडा एडवांस एरिया है जिसको तुम पहली दफ़ा सैल कर सकते हो, यानी तो यूज किस तरह करना होता है? इनू उस वेले यूज़ करना पौंदा जिस टाइम तुम सप्लाई डिमांड कढेंदे बैठे हो। अच्छा, हाँ, तो सब ब्रेकर तो बाद ही लभना है, यानी साडे कोल यानी ये बड़ी कैंडल एक बन है। वड्डी कैंडल जरूरी नहीं होंगी। अरे हुण एग्जांपल दा ते मेरा इत्थे सप्लाई जोन लगा हुआ है, ठीक है ना। ये पहली कैंडल, ये बेस कैंडल, त्रीजी कैंडल है, इहदे विच मैं डिठा है भी मार्केट दे विच साडे कोल वक्फा है, ठीक है ना। मार्केट हाली रही है, तां पर मैं तुहानूं आखदा कि मार्केट ने इनू लाजमी फिल करना सी। इस जगह नूं पहली जगह नूं इनू फिल करे सी, इनू थोड़ा डाउन आसी वाल उत्ते लगा हुआ सी, इनू फिल करे सी वाल थोड़ा डाउन आसी वाल इनू इत्थों फिल करे सी, यानी इत्थे आके बैंकर ट्रेड करेंदा है। ये किहड़े एरिए हैं इत्थे बैंकर्स आके बाय सैल करें, जिहदी वजह तो मार्केट दे विच वक्फा बनदा है, कैंडलां च वक्फा आंदा है। कोई होर तुस देख सो भाई, अगर इस किस्म की तुहाडी हो सी ना इंबैलेंस, तुहाडी वो सप्लाई जोन डिमांड जोन वैलिड है। अगर तुहाडी इस किस्म का कोई नहीं वाल तुस सप्लाई डिमांड ते तुस घट भरोसा कर सकते हो। साडे कोल हुण देख लो भाई, ये मार्केट दे विच H4 च मैं इंदा एंट्री लई M15 दे विच, ये सारे कोल M15 आई, असा देखना इस तो पहली कैंडल का हाई, त्रीजी कैंडल का लो, बल्कि इतनी बनता इतों बनता पहली कैंडल का हाई, त्रीजी कैंडल का लो, साढ़े को इंबैलेंस आया, साढ़े को डिमांड जोन आया, सब मार्केट बाय सेल कर सकते हैं। हुण सानू हुण तुहाडे कोल इंबैलेंस आई, कल के लिए आप एनालिसिस करें बैठे से, मैं तुहानूं आख्या इत्थों मार्केट वापस लै सी, और मार्केट दे विच इंबैलेंस आई, मार्केट फौरन आई, फौरन तुहाडे इंबैलेंस नूं टच करके मार्केट फौरन अप। सप्लाई डिमांड का बेस कैंडल फाइंड करना है, इम्बैलेंस उसके नाल होना चाहिए या अगर किसी फाइंड कर सकते हैं। देखो साडे कोल है, साडे कोल है सिंपल इत्थे इंबैलेंस, ये सारे को इंबैलेंस असा इंबैलेंस लभ लिया जिथे सारे को बेस कैंडल हो सी ना, साडा उत्थे डिमांड जोन हो सी, भावें इंबैलेंस इत्ते होवे तो भावें इत्ते होवे, साडा डिमांड जोन बेस कैंडल नाल ही हो सी, ठीक है ना। और हमेशा सप्लाई डिमांड बेस कैंडल नाल ही बनता है। अगर तुहाडी बेस कैंडल को नहीं, छोटी कैंडल को नहीं, तुहाडा सप्लाई डिमांड को नहीं, ठीक है। अगर बाद बात इस तरीके होंदा है कि मार्केट दे विच इस किस्म की फुल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आ उको वाली तुसा 50% कवर करे सो इस हिसाब नाल, यानी क्योंकि सानू चाहिए 50% बेस कैंडल, वो तुसा वड्डी कैंडल नूं, यानी मैं तुहानूं इत्थे दिखा रहा ना, इत्थे बाद मेरे को लगी हुई हो सी, यानी देखो ये जिवें एक खड़ी है, सारे को बुलिश कैंडल है, मैं उनका 50% कवर किया हुआ, ठीक है। यानी असा सिर्फ और सिर्फ 50%, यानी हुण जिवें सारे कोल एग्जांपल एक कैंडल है, सारे कोल एक कैंडल है तो असा इंदा 50% लैस हो इत्थों है इस तरीके। देखो हुण एग्जांपल तुहाडे कोल है NZUSD, तुहाडे को ब्रेकर है D1 का रिवर्सल वैना भी, इनका मतलब है मार्केट इंदा डाउन ट्रेंड है और लॉन्ग टर्म इंदा ये ट्रेंड है, इत्थे डिमांड है, ठीक है। हुण तुहानूं किवें पता लग सी ते साडा सप्लाई केड़ा वैल, इत्थे आके तुसां इंबैलेंस चेक करे सो, इंबैलेंस केड़ी जगह ते। हुण अगर ये NZUSD D1 है, असां वैसो NZUSD D1 ते असा इतों आके इंबैलेंस लभेसूँ, ठीक है। इंबैलेंस साडा कितना है, पहला इंबैलेंस असा लभेसूँ कि मार्केट दे विच पहला तो त्रीजा, ठीक है, ये पहली कैंडल का लो, त्रीजी कैंडल का हाई, ये एक इंबैलेंस हो गया, ठीक है।
उस बाद साढ़े कोल इंबैलेंस आ गया पहली कैंडल त्रीजी कैंडल, ये साढ़े कोल इंबैलेंस आ गया। साढ़े कोल ए ही समझ लो 50% रिकवर है, ठीक है। असा बई जगह देखो साढ़े कोल मार्केट दे विच ए इंबैलेंस है, इनदे विच ही नहीं आया साढ़े कोल। असा आगे इत्थे चेक करे सो कि मार्केट दे विच इंबैलेंस कित्थे, जिथे साढ़े कोल इंबैलेंस हो सी साढ़े कोल उत्थों मार्केट वापस आ सी। ए मार्केट दे विच ए इंबैलेंस, इनदे विच ही खास इंबैलेंस कोई नहीं। साढ़े कोल इंबैलेंस खड़ा है ये आला, हुण वजह होंदी क्यों इतों क्यों पाया सी, ठीक है ना। साढ़े कोल एक ब्रेकर आया, मार्केट ने उन्होंने पूरा किया, रिवर्सल पूरा किया, दूजी दफ़ा बाहर रिवर्सल, सानू इसे चू ही लभना पा सी इंबैलेंस, जिथे साढ़े कोल इंबैलेंस हो सी। अगर देखो अगर तो इो एरिया सा देख लेने H4 दे विच वो सानू क्लियर कर दे सी कि सारा इंबैलेंस है कितने। देखो हम आप इस जगह ते आ गए हैं, साढ़े कोल H4 असा इंबैलेंस चेक करे तो कि साढ़ा इंबैलेंस कितने। साढ़ा इंबैलेंस खड़ा है आला, ये पहली कैंडल का लो त्रीजी कैंडल का हाई, ये साढ़े कोल हाई, ये मार्केट दे विच ये इंबैलेंस है, ठीक है। दूजा साढ़े कोल ये इंबैलेंस खड़ा है, पहली कैंडल का लो त्रीजी कैंडल का हाई, ये कवर हो गई है। साढ़े कोल इंबैलेंस की जगह ही थाई है या ये इस जगह है, इस जगह तो साडा मार्केट डाउन आसी, जिथे सानू अगर तुहानू D1 इंबैलेंस नहीं लभदा तो H4 आवे तो यानी तुहानू एक पता लग गया कि मार्केट ने जोन ने इत्थों असा सैल करना है, वो को तुसा चाहे 15 मिनट ते आके उनदे विच इंबैलेंस दे के उदों तुसा ट्रेड ला सकते हो, ठीक है। बिल्कुल हो सकती है, तुहानू जोन का पता, तुसा जोन ही सैल करना, तुहानू हुण पता है बई इस लैग दे विचों इस मूव दे विचों मार्केट ने डाउन आना है, जिथे तुहाडे कोल इंबैलेंस लभसी तुसा उत्थां ही सैल ला लेता। जी बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल। ये तुहाडा लैक्चर है, एक्टिव हो गया, गोल्ड ही मेरा एक्टिव हो गया। देखो M1 तो मैं ट्रेड लाई है, मार्केट ने सिर्फ टच किया है, मार्केट ने टच करके फौरन डाउन, ठीक है। इनू तुसा ब्रेक इवन कर सकते हो, GBP USD है, इनू टच करके फौरन मार्केट डाउन आ गई है। चलो चार्ट हटते हैं। उस बाद है सारा सिस्टम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैनू सब तो ज़्यादा है इस स्ट्रैटजियां दे विच सब तो ज़्यादा पावरफुल लगदी, जेड़े सिस्टम में लिक्विडिटी है वो समझ लो तुहाडी सब तो वड्डी सब तो बेस्ट ट्रेड है कि मार्केट उन्होंने लाजमी रिस्पैक्ट करनी। देखो साढ़े कोल होंदी आई एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है जी, ये रेजिस्टेंस है जी, ठीक है। मार्केट में ऐसा क्या काम करेंगे, ऐसे इतों बाय इतों बाय इतों बाय इतों बाय इतों बाय, ठीक है ना। असा जैसे थले सपोर्ट खड़ी है तो मार्केट इतों बाय वैसे, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रैटजी उससे मुखालिफ है, ठीक है। ये स्ट्रैटजी आदि है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं समझ लो दुश्मन है, ठीक है। ये डबल टॉप की दुश्मन है, डबल बॉटम की दुश्मन है, ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस की दुश्मन है, ये इसने इनके मुखालिफ चलना होंगे। पहले दौर के विच सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करनियां, हुण नहीं करनियां, ऑल टाइम फेल
ऑल टाइम मनी गैम्बलिंग इतने ऑल टाइम इनू आते लिक्विडिटी का मतलब ये है कि इतने आके रिटेल ट्रेडर यानी सादे या छोटे ट्रेडर आके लॉस करें। सिंपल इंदा कॉन्सेप्ट ये है कि इतने छोटे ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, कंपोजिंग द स्टॉप लॉस इंदा मतलब ये है। साढ़े को लिक्विडिटी समझने का सब तो आसान तरीका यह है कि मार्केट में सिंपल ए हाई है ए लो है, ये साडा है ब्रेकर, ठीक है। दूजा साढ़े को है ए ब्रेकर, ठीक है। अगे असा पढ़न सिर्फ ए डू, ठीक है। हुण असा पढ़ना लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है? ये ट्रैप करेंदी है लोगों गलत गाइड करेंदी है, लोगों ये करेंदी। उनके वे सिंपल इना तरीका है कि ए हाई हो गया, ये लो हो गया, ये एक हाई ला देंदी है, ये हाई ब्रेक करने तो पहले, उस बाद ये लो लेंदी है, उस बाद मार्केट केड़ी है ये साडी हाई ब्रेक कर देंदी है। ये केड़ा लैवल बन सी जेड़ा उस हाई लाया ये तुहाडा सॉरी ये लो लाया वो तुहाडा लिक्विडिटी बनना सी, ठीक है। यानी सिंपल अगे हाई मार्केट दे सिंपल ब्रेकर, उस बाद अगर तुसा इंदा यो करे सो मार्केट विच हाई लो लैसी, यानी ये अगर एग्जांपल है ये हाई है ये लो है, इंदे में सारे को ये लो ला देंदी है, वाल मार्केट आके सारी ये ब्रेक करेंदी है तो सारी ये लिक्विडिटी बना दी, ठीक है। असा के काम करे तो साढ़े को डिमांड जोन तक खड़ा इतने, ठीक है। लोग आके इतों बाइंग करन लग पे सन, ठीक है। लोग जिस टाइम इतों आके बाइंग करे सन, लोग के काम करे सी मार्केट आई, मार्केट दे विच बाय लगी गई, इतने आके उन्हें वाल ऐसा रखा, मार्केट आई वाल उत्ते लगी गई, इतों सैल उन्हें किया, वाल मार्केट उत्ते लगी गई, वाल मार्केट डाउन आई, ठीक है ना। उसने इस लैवल ते आके साडे बैंकर तो बैठे नहीं थे, ठीक है। ये जो लैवल बनता भी है डबल बॉटम का तुहाडे ब्रेकर तो बाद वो तुहाडी लिक्विडिटी है, ठीक है। एग्जांपल साढ़े कोल हुण ये मार्केट है, ये लो ब्रेक होया, लो ब्रेक होने तो पहले हाई लाया, उस ये हाई लगा, वाल उसने मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। हुण लोगों के मुताबिक सप्लाई जोन इतने आवे सी, लेकिन साडा सप्लाई जोन एक खड़ा है इतने आके लोग भुलसन मार्केट उनकी फेवर करे सी नहीं कि एक वाल मार्केट चढ़ वे, साडा ऑर्डर एक्टिव करे सी और मार्केट डाउन आवे, एक वर्ष आते हैं लिक्विडिटी। और मैं तो इनके दिखा देना कोई सिस्टम। USD CHF4 है, इनमें सारी कोई लिक्विडिटी नहीं आई, USD CHF कोई लिक्विडिटी नहीं आई, M15 कोई लिक्विडिटी नहीं आई, ये सारे कोई लिक्विडिटी नहीं आई। GBP USD M15 मार्केट डाउन आ गई है। ये स्ट्रैटजी तुस M1 ते यूज़ करो, तुस M5 ते यूज़ करो, अद्धे मिनट ते करो, अद्धे सैकंड तक करो, जितने मर्जी यूज़ करो तो मार्केट तो प्रॉफिट है सी। अच्छा अल्लाह यार केड़ा मैन ऐप लेना। मरो M1 तो साउंड भी है कोई $1000 लो ही दे बाजार में थोड़े 109 आकाश में स्वामी ये कितना है? हाँ ये तेरे $1 कितना दे रहे हैं? $1 फिर 45 और लेगा। Oh.
16 करना हाँ 16 तो टच करवा दो बस देख लो भाई ये इंज से क्यों ऑर्डर लगा पी ये क्यों नहीं अपलोड की यार की यार ऑनलाइन कीड़ा है सेलेक्ट ये देख ले ये हम ब्रोकर ने बेईमानी की थी ये हम ब्रोकर ने बेईमानी कर ली चब्बल और देख लो भाई मैं इतने तो एक कहना भाई ये सारी M1 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रेड आई M1 पे आई ना 5 मिनट पे आई M1 पे आई होगा सिर्फ मार्केट ने टच किया मार्केट फॉरन डाउन ठीक है ना कई शख्स प्लान कर लो और तो मेरा पूरा दिमाग लेवन अच्छा लिक्विडिटी अपनी चलती पई आई हर चीज़ गोल्ड की लगी और भाई सानू बड़ा ना भाई लिक्विडिटी ला वन भाई एडिक और तारे कोल लिक्विडिटी ला वन लिक्विडिटी है ये तारे कोल लिक्विडिटी है ए वाली मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ लो ब्रेक करने तो पहले उस हाई लाया ठीक है ना हाई ला के देख लो बार बार मार्केट तू वापस आनी खड़ी इतने इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने लेकिन मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ सप्लाई इतों आनी मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ सैलिंग असा इतों करना इनके ਵਿੱਚ सुबह सी JPY ਦੇ ਵਿੱਚ खड़ी है लिक्विडिटी गोल्ड देख ये खड़ी है एंट्री भाईजान गोल्ड दे ये तो मैं गोल्ड दी मैं सेलिंग नहीं ए हाई लो हायर हाई ब्रेकर साढ़े को सप्लाई टच करके डाउन साढ़ा टेक प्रॉफिट हिट ये गोल्ड दी आई भाई असल आई है यूरो USD दी यूरो USD दी की गई कार तला ये सेटअप करेगी है चलो लिक्विडिटी का लाज मैं थक गई मैं $120 कमा